और अब एक बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बता दें, जहां कांग्रेस को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह के करीबी सैयद जफर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री, मीडिया उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता रह चुके सैयद जफर को भोपाल के बीजेपी कार्यालय में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, सीएम मोहन यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो कांग्रेस को लगातार बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा है कि कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, और सिर्फ एक राज्य में नहीं, करीबन हर राज्य की स्थिति जो है वो यही बताती हुई कि हालात जो है वो किस तरीके से अब बेकाबू होते जा रहे हैं। कांग्रेस को अब समझना पड़ेगा कि जमीनी स्तर पर और नेताओं को किस तरीके से साथ लेकर आगे चलना है। सैयद जफर बीजेपी में शामिल हुए, उसकी तस्वीरें। कमलनाथ जी के मीडिया के 3 लोग थे, तो 2 पहले आ गए थे और जफर भाई बचे थे। जफर भाई ने भी तय कर लिया कि अगर इस देश के अंदर कुछ करना है और हमारा विकास अगर संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही। जफर भाई ने भी आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। छिंदवाड़ा से भी लगातार हमारे बीच अब सईद जाफर जी भी हमारे बीच पधारे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक लहर चल रही है और इतनी बड़ी एक तरह से लाइन है कि हमको अब अपने परिवार में सम्मिलित करने में भी लिमिटेड लोगों को, माननीय सतीश जी यहाँ मौजूद है, भगवान दास जी है, बंटी भाई है, बंटी आप आगे बढ़ो, पूरा छिंदवाड़ा आपके साथ। लोकसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और वो हर कीमत पर जीत की राह में आने वाली हर बाधा को दूर करने में जुट गए हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार सीपी जोशी को चुनौती देने की संभावनाएं देखते ही चंद्रभान सिंह आक्या को जयपुर बुलाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने आवास पर आक्या से बात की, साथ ही सीपी जोशी से उनके गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब रहे। हालांकि इससे पहले भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर के शेरगढ़ से बीजेपी के विधायक बाबू सिंह राठौड़ में समझौता कराकर जोधपुर में शेखावत की राह को आसान कर दिया। भजन लाल शर्मा के अनुरोध पर निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी चुनाव न लड़ने को तैयार हो गए, जो कैलाश चौधरी को बाड़मेर में और जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। भाटी दोनों के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर सकते थे। सीएम ने शेखावत के टिकट का विरोध करने वाले जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई को जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर शेखावत की राह को आसान कर दिया है। तो राजस्थान के सीएम किस तरीके से जुटे हुए हैं, उनके तमाम जो नेता हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आने वाले लोकसभा चुनावों में, और किस तरीके से उनकी राह को आसान बनाना है, इसकी पूरी गारंटी लेते हुए यहां पर सीएम भजन लाल शर्मा नजर आ रहे हैं। तमाम नेताओं से लगातार रोज मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत की सीट पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर निर्दलीय उम्मीदवारों तक से जो है मुलाकात कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। सीपी जोशी आक्या के गले शिकवे किस तरीके से उन्होंने दूर कराए हैं। गजेंद्र सिंह, बाबू सिंह राठौड़ से भी मुलाकात की और सीएम ने रविंद्र भाटी को चुनाव न लड़ने के लिए तैयार कर लिया है, यानी कि मान मनोबल कर ली गई है। तो राजस्थान में पहले और दूसरे चरण में 19 और 26 अप्रैल को मतदान होगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 25 में 10 और कांग्रेस ने 25 में से 15 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी 10 में से 7 सीटों पर नए चेहरों को टिकट दे सकती है, जिनमें 4 सीटों पर महिला चेहरे भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा आज कर सकती है। बैठक के बाद नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। इससे पहले 16 मार्च को जयपुर में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में 10 सीटों पर नामों के पैनल पर चर्चा की गई थी। इंतजार हर किसी को है कि आखिर कब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से जो है सीटों पर जो है प्रत्याशी उतारे जाएंगे और वो कौन होंगे। ये भी माना जा रहा है कि महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी, युवाओं को तवज्जो दी जाएगी, साथ ही नए चेहरे जो है इस बार कई सीटों से उतारे जा सकते हैं। लेकिन आखिर वो कौन से नेता होंगे जिनका टिकट इस बार कटना तय माना जा रहा है। हालांकि राजस्थान में बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत का दबदबा किस तरीके से रहा है वो पिछले कुछ दिनों में हम लगातार देख चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में राजस्थान में कांग्रेस की बात करें, अभी तक 25 में से 15 सीटों पर उम्मीदवारी पर फैसला नहीं कर पाई है। इनमें पहले चरण की 12 में से 9 सीटें शामिल है। 20 मार्च से पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने पहले चरण की सीटों में अभी तक सिर्फ
चुरू, भरतपुर और अलवर से ही उम्मीदवार घोषित किए हैं। कांग्रेस की लिस्ट में देरी की वजह इंडिया गठबंधन की पार्टियों के साथ सीटों की शेयरिंग पर पेच फंसना बताया जा रहा है। तो अभी तक ना बीजेपी की तरफ से ना कांग्रेस की तरफ से कई ऐसे सीटें हैं जिन पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। और अब तो देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस के पास आखिर वो कौन से नेता होंगे जो फिलहाल सीट पर उतरेंगे और कौन से वो चेहरे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरों का सामना करने के लिए जो है तैयार होंगे। सीट शेयरिंग में पेच फंसने से लिस्ट में जो है देरी हो रही है। और देखिए, आपको ये भी बता रहे हैं कि देखिए, राजस्थान की बात करें तो पहले चरण का चुनाव क्योंकि 19 अप्रैल को होना है और राजस्थान की कई ऐसी सीटें जहां पर चुनाव होगा, जिसमें गंगानगर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, नागौर, दौसा तक शामिल है। और ये वो तमाम नाम आपको बता रहे हैं। साथ ही भरतपुर, अलवर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, करौली, धौलपुर, ये वो सीटें हैं जिनमें पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को आपको अपने घरों से निकलना है और अपने मत का इस्तेमाल करना है, क्योंकि 7 चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं और 7 चरण में पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को होगा। 19 अप्रैल को राजस्थान की कई सीटों पर जो है चुनाव होना है, जिसके बारे में ये आपको बता रही है 9 सीटें जिनके बारे में हमने अब तक आपको बता दिया है कि आखिर कहां जो है वो चुनाव होंगे। और राजस्थान के बाद बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। सीटों के ऐलान के बाद से एनडीए में घमासान मचा हुआ है। पहले खबर आई कि सीट बंटवारे में अनदेखी से पशुपति पारस नाराज है। अब तो ये भी खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भी सीट शेयरिंग से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक सीट मिलने से उपेंद्र कुशवाहा बेहद नाराज है। खबरों के मुताबिक कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए 2 सीटें चाहते थे। उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल अभी दिल्ली में मौजूद है। कल एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो कुशवाहा नहीं पहुंचे थे। तो अभी तक तो खबरें सिर्फ पशुपति पारस की नाराज होने की आ रही थी, क्योंकि पशुपति पारस को जो है एक भी सीट नहीं दी गई है, जबकि वही सीट जिसके लिए मांग कर रहे थे पशुपति पारस, हाजीपुर की, वो सीट चिराग पासवान को दे दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी चंद्रमोहन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, अभी तक तो पशुपति पारस की नाराजगी एनडीए दूर नहीं कर पाई थी, अब तो उपेंद्र कुशवाहा भी लाइन में है। बिल्कुल, देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आई है और कल जब एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रहा था उस समय भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं पहुंचे थे। ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट चाहते थे, काराकाट जहां उनको अभी मिला हुआ है, और उसके अलावा एक जहानाबाद सीट चाहते थे या फिर नवादा सीट चाहते थे, जो उनको नहीं मिल पाया। और इसको लेकर लगातार वो एनडीए के नेताओं से बात भी कर रहे थे, बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे थे, और यही वजह है कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो ये कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा अभी ट्रैफिक में फंसे हैं, वो पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना ही नहीं था, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और अब ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर नहीं मनाया गया तो वो भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लौटेंगे आपके पास चंद्रमोहन, लेकिन 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए, एक तरफ पशुपति पारस जो है वो नाराज चल रहे हैं। बिहार एनडीए में घमासान से जुड़ी हुई 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 चेहरे जो सीट शेयरिंग को लेकर बहुत नाराज बताए जा रहे हैं, पशुपति पारस और उपेंद्र कुशवाहा। पशुपति पारस साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, हाजीपुर सीट को ही मैं चाहता था कि यही सीट मुझे मिले, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस जो है इस सीट से चुनाव लड़े थे और वो जीते भी थे। ये सीट पासवान परिवार की ही कही जाती है। लेकिन इन सब के बीच में बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है। बिहार में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी 17, जेडीयू 16 और एलजेपी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी 1-1 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि पशुपति पारस की पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं दी गई है। पशुपति पारस की नाराजगी का सारा किस्सा उस वक्त शुरू होता है जब चिराग पासवान को हाजीपुर के साथ साथ 5 लोकसभा सीटें दे दी गई, लेकिन पशुपति पारस को कोई भाव नहीं दिया गया, जिसके बाद अब वो नाराज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले 1 सीट ज्यादा पे लड़ रही है। पिछली बार जेडीयू और बीजेपी 16 सीटों पर एक साथ लड़ते, लेकिन बिहार की सियासत में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की नाराजगी चर्चा का विषय बनी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, पशुपति पारस आज एनडीए से अलग होंगे। जो जानकारी मिल रही है, आज ही मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं पारस। और सूत्रों के हवाले से तो यह भी खबर है कि पशुपति पारस आरजेडी के संपर्क में है। खबर यह भी है कि आरजेडी का भी पशुपति पारस को लेकर सकारात्मक रुख है। एनडीए में अपने साथ हुए अन्याय को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में पशुपति पारस है और आज एक बार फिर से हाजीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान पशुपति पारस की तरफ से
किया जा सकता है। 4 बजे के करीब दिल्ली से पटना के लिए जो है वो रवाना हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने जो तवज्जो चिराग पासवान को अब तक दी, वैसे ही तवज्जो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस चाहते हैं। लेकिन अभी तक की अनदेखी के आगे पशुपति पारस का धैर्य जवाब दे चुका है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिहार में एक भी सीट नहीं मिलने पर नाराज पशुपति पारस केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। आज सुबह 11:30 बजे दिल्ली में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए केरल के पलक्कड़ जो है पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, जहां भव्य रोड शो पीएम मोदी की तरफ से यहां पर किया जा रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे शुरुआती दौर में फोकस जो है वो साउथ की तरफ है। पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार देखा है पीएम कर्नाटका, तमिलनाडु और अब केरल जो है पीएम यहां पर पहुंच चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की राह जो है वो आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि उस वक्त के नतीजों की आप बात करें तो कांग्रेस के खाते में 19 सीटें गई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास वहां पर एक भी सीट नहीं थी। और यही वजह है कि सबसे शुरुआती दौर में बीजेपी और खुद सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के यानी कि पीएम मोदी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जनता तक केंद्र की उन तमाम योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। और देखिए अब किस तरीके से लोग जो है वो पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। फूलों के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। कड़ी धूप में वहां पर पीएम मोदी जो है वो चुनावी मैदान में उतरकर जनता को यह बताते हुए कि आखिर मोदी की गारंटी क्या कहती है, मोदी की गारंटी जो है वो केरल की जनता के लिए किस तरीके से विश्वास का पात्र है। और ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से जहां तक आप नजर डालेंगे लोग अपने घरों की छत से सड़कों पर उतरकर पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन बार बार हम आपको यही कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राह आसान नहीं होगी, लेकिन पीएम ये बात जानते हैं कि जनता के दिल में किस तरीके से विश्वास जो है बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, किस तरीके से छप्पड़ फाड़ वोट जो है वो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था, अपना विश्वास दिया था। और 2024 में लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अब की बार 400 पार। हालांकि अब की बार 400 पार होगा या नहीं होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पहले चरण का चुनाव 19 तारीख को होगा,